नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस पर लक्ष्मी, गणेश जी, धनवंतरी जी, कुबेर जी और यम दीपक, इन सब की पूजा विधि और नए बर्तनों का कैसे पूजन करें जाने। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। ये त्योहार दिवाली से 2 दिन पहले आता है और इसी के दिन से 5 दिन के दिवाली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है, जो 5 दिन तक त्योहार मनाया जाता है। और इसी दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर देव, धनवंतरी जी और यमदेव की पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन धनवंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। साथ में माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन इनकी पूजा का विशेष विधान है। और इसी दिन जो हम नए बर्तन या सिक्का, चांदी का, सोने का खरीदते, उनकी भी पूजा की जाती है। फिर उनको दिवाली पे यूज किया जाता है और इनकी पूजा में धनिया भी रखा जाता है। और पूजा के लिए पुष्पमाला, नए बर्तन रख ले, रोली, मोली, अक्षत, चावल, नैवेद्य, घी का दीपक, तेल का दीपक, मोटी कौड़ी, सिक्का, सरसों के तेल का दीपक, मिट्टी के दीपक, ऋतुफल, लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर, चांदी का सिक्का, धनवंतरी जी की तस्वीर या विष्णु भगवान की तस्वीर, इमाम दस्ता, कुबेर यंत्र या कुबेर जी की तस्वीर, जल से भरा कलश, साबुत धनी, इत्र, तेरे दिए घर से बाहर जलाएं, तेरे दिए इस दिन घर के अंदर जलाएं, पूरे दीपक और एक एक दीपक घी का और तेल का धनतेरस पूजा करते समय जलाएं। माँ लक्ष्मी जी, कुबेर जी, धनवंतरी जी, गणेश जी, इनके सामने पूजा के लिए कपड़ा लाल, चौकी पे बिछाने के लिए चौकी, आसन बैठने के लिए, पूजा सामग्री रखने के लिए पान। शाम के टाइम शुभ मुहूर्त में पूजा करें। उत्तर एवं पूर्व की तरफ मुंह करके पूजा करें। एक चौकी बिछा लें, चौकी पे लाल वस्त्र बिछा लें और अपने लिए लाल आसन बिछा लें। पूजा का सामान रखने के लिए आसन बिछा लें। चौकी पे भगवान धनवंतरी के जगह पे हमने भगवान विष्णु का अवतार होते हैं वो, तो भगवान विष्णु की तस्वीर लगाई है, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार है वो। और कुबेर यंत्र रखा हुआ है और साथ में लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी की तस्वीर रखी हुई है और साथ में इमाम दस्ता, जिसे ओखल भी बोला जाता है, जिसमें धनवंतरी जी वैद्य लोग दवाई कूट पीस के बनाते। और जो हमने बर्तन, कांसे के बर्तन खरीदे थे नए, वो है पूजा के लिए धनिया है, ऋतुफल है, नैवेद्य है, दीपक है, रोली मोली अक्षत है, पुष्पमाला है, एक लोटे में जल भर लिया है, गंगा जल मिला के पुष्प रख लिया है, उसमें चांदी का नया सिक्का है। पूजा स्टार्ट करते हैं हम। ये चांदी का सिक्का है, लक्ष्मी गणेश जी बने हुए। दीपक के नीचे आसन चावल का, एक घी का दीपक है और एक तेल का है। दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है। अग्नि को साक्षी मान के पूजा की जाती है। अब भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, धनवंतरी जी का, कुबेर जी का आह्वान कर रहे हैं कि आओ यहाँ पे विराजमान हो जाओ, हम आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है। आप हमारे यहाँ आके विराजमान हो जाएं। ओम गंग गणपताय नमः। अब इनको सबको हम थोड़ा सा पुष्प से छींटे लगा के स्नान करा रहे हैं। थोड़ा जल छिड़क के, गंगा जल मिला हुआ है, इससे स्नान करा रहे हैं सबको। गणेश जी को चंदन से तिलक लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी से पूजा स्टार्ट होती है। हर पूजा गणेश जी से, विघ्नहर्ता से शुरू होती है, तो हर चीज़ में सफलता मिलती है। गणेश जी को पहले, सबसे पहले स्नान करा के वस्त्र पहना दिए हैं। वस्त्र के रूप में हमने मूली चढ़ा दी है। मूली भी नूतन वस्त्र के रूप में काम होता है। वस्त्र काम आती है, वस्त्र न हो तो मूली चढ़ा सकते हैं हम। और उसके बाद ऋतुफल चढ़ाया है और नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। मिठाई है वो चढ़ा रहे हैं, सफ़ेद मिठाई, और ऋतुफल के रूप में केला चढ़ाया, धूप दीप दिखा दिए। अब इसके बाद धनवंतरी यानी कि भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी, क्योंकि आज ही के दिन समुद्र से प्रकट हुए थे। हमने स्नान करा दिया है भगवान विष्णु को। अब हम मूली का वस्त्र पहनाएंगे। भगवान विष्णु को मूली का वस्त्र पहनाया है, तिलक लगाया है चंदन से और अक्षत लगाए हैं, और ऋतुफल चढ़ा रहे, केला। केला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और नैवेद्य चढ़ा रहे मिठाई,
और धूप दीप दिखा दिया है। माला पहना रहे हैं माता लक्ष्मी को और गणेश जी सरस्वती जी की तस्वीर को, साथ ही धन्वंतरी जी भगवान विष्णु को भी माला पहनाएं पुष्पमाला जो। मुखल इमाम दस्ता उसकी पूजा करें, थोड़ा सा छींटे लगा के स्नान करा दें, फिर तिलक लगा दें और अक्षत चढ़ा दें और वस्त्र के रूप में मोली बांध दें, क्योंकि आज के दिन इनकी भी पूजा की जाती है। साथ में पुष्प चढ़ा दें और नैवेद्य चढ़ा दें। ऋतुफल चढ़ा दें, ऋतुफल केला चढ़ाया है। लक्ष्मी जी को स्नान करा दिया हमने छींटे लगाकर और उनको मोली के वस्त्र पहना दिए, नए वस्त्र, चुन्नी पहले से पहना रखी है और तिलक लगाया है रोली से, और माता सरस्वती को भी तिलक लगाया है। अक्षत लगाएंगे, अक्षत डाल दिए माता के ऊपर, अक्षत चढ़ा दी और नैवेद्य बर्फी का, सफ़ेद बर्फी का चढ़ाया है हमने और ऋतुफल चढ़ाया है सेब। आप भी ऐसे ही करें पूजा। उसके बाद कुबेर यंत्र की पूजा कर रहे हैं। तस्वीर नहीं है हमारे पास, कुबेर यंत्र है, उनको स्नान करा दिया है हमने और उनको मोली का डोरा चढ़ा रहे हैं वस्त्र के रूप में, नए वस्त्र के रूप में, और तिलक लगा रहे हैं कुमकुम से, अक्षत लगा रहे हैं, पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद कुबेर यंत्र को थोड़े अक्षत चढ़ा दें और ऋतुफल चढ़ा दें। सेब ऋतुफल चढ़ाया हमने और केला चढ़ाया है। और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पूजा स्वीकार करें और इस दिन धनिया जरूर चढ़ाएं, धनिया लेके आएँ, धनिया जरूर रखें माँ लक्ष्मी के आगे और इसी धनिया की दिवाली पे भी पूजा करें। उसके बाद गमले में बो दें इसको और कुछ तिजोरी में रख लें। अब हम जो बर्तन लेके आए उनकी पूजा कर रहे हैं और जो साथ में सिक्का है चांदी का उनकी भी पूजा कर रहे हैं। बर्तनों पे सब पे थोड़ा जल, गंगा जल छिड़क दिया और मोली चढ़ा दी, अक्षत चढ़ा दिए और थोड़ी सी होली के छींटे लगा दिए, अक्षत चढ़ा दी। इन्हीं बर्तनों को हम लक्ष्मी पूजन में यूज करेंगे दिवाली पे। और थोड़े से पुष्प तोड़ के सब में डाल दिया। अक्षर डालने से यानी कि हमारे घर हमेशा धन धान से भरा रहे। और थोड़े थोड़े अक्षत हमने दियों में भी डाल दिए। अक्षर डाले दिए में, खाली दिया नहीं जला। धूप दीप दिखा रहे सबको। सिक्का जो लाए थे चांदी का उनके भी पूजन कर दिया। उनको भी हमने थोड़ा गंगा जल छिड़क के और तिलक लगा दिया, अक्षत चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा दिया, रोली चढ़ा दी, मोली चढ़ा, धूप दीप दिखा दिया। अब आरती कर रहे हैं हम। देसी घी के दिए के साथ साथ कपूर जरूर जलाएं। हमने भी कपूर जलाया। गणेश जी की, ओम जय जगदीश की और लक्ष्मी जी की आरती कर ली। और कुबेर मंत्र और लक्ष्मी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप इस दिन। ये कुबेर मंत्र है और ये लक्ष्मी जी का मंत्र है। माला कर सकते हैं आपकी श्रद्धा अनुसार, 1 2 4 5 जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी। कुबेर मंत्र इस प्रकार है। मंत्र है ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। धनतेरस पर ये कुबेर मंत्र पढ़ने से अचानक धन लाभ के सहयोग बनते हैं, इसलिए जरूर पढ़ें धनतेरस पर या जाप करें। लक्ष्मी जी का मंत्र भी बोल रही हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। गणेश जी का ओम गंग गणपताय नमः। ये धन्वंतरी मंत्र है। मंत्र है ओम धम धन्वंतरे नमः। एक माला कर सकते हैं, 21-51 बार बोल भी सकते हैं इस मंत्र को भी। धूप दीप आरती सब दिखा दिए। पूजा में गलती होगी उसके लिए भगवान से, माता से प्रार्थना करके क्षमा मांग लें। अब इसके बाद यम दीपक जलाएंगे हम। पाटा साफ करके रख लिया था, धो धा के पाटे के बीच में स्वास्तिक बना दिया, मैंने की सतिया बना दिया रोली से, और एक पुराना दिया लिया और
उस पुराने दिए में सरसों के तेल का दीपक जलाया है हमने, पुराने दिए का। मूली चढ़ाएं वस्त्र के रूप में, फिर रोली के छींटे लगाएं, रोली का तिलक लगाएं, छींटे लगाएं, ऐसे जलाएं हम दीपक। पट्टा धो के लगा दिया, उसमें स्वास्तिक बना दिया, एक सरसों के तेल का दीपक लिया, जला दिया और मूली चढ़ा दी, रोली के छींटे लगा दिए। टूटी कौड़ी बीच में से टूटी हुई वो डालनी है और 1 रुपये का सिक्का डालना है, वो डाल दिया हमने। थोड़े से पुष्प चढ़ाएं और थोड़ी सी चीनी चढ़ाएं, चीनी दिए में डाल दें और थोड़े पुष्प चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और हाथ जोड़ के यम देवता से प्रार्थना करें और दक्षिण की तरफ मुंह करके दिया जलाएं और दक्षिण की तरफ दिए का मुंह होना चाहिए रखते समय। और अपमृत्यु दुर्घटना टालने के लिए बोलें हाथ जोड़कर, मृत्यु काल में जंजीरों और दंड धारण किए हुए और भैंसे पर सवार सूर्य पुत्र यमराज, मैं आपको त्रयोदशी के दिन दीप दान करती हूँ या करता हूँ। अपमृत्यु दुर्घटनाओं से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, इससे मुझे बचाइए और मेरे परिवार को बचाइए और हम पर अपनी कृपा कीजिए। और उसके बाद ये दिया पूरे घर में घुमा के घर से बाहर किसी नाली पे या कूड़े के ढेर के पास दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दिया को रख दें और घर के सभी सदस्य अंदर रहें, दिया ना देखें। और दिया जलाते समय बड़ा बुजुर्ग ही जलाएं इसको दिए को। और जब सब लोग खाना खा ले आ जाएं, घर में सब खाना खा लें, खाना पीना हो जाए, उसके बाद ही रात को सोने से पहले दीपक जलाएं। और जो घर का सदस्य दिया ले जा रहा हो तो उस टाइम घर के सदस्य और देखें ना, अंदर ही रहें। इस प्रकार यम दिया जलाने से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती और घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर चल जाती है, पॉजिटिव हो जाता है घर और सुख समृद्धि बनी रहती है। ये दिया जलाने से पहले 13 दिए घर के अंदर और 13 दिए घर के बाहर जरूर जला लें। लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी की पूजा, धनवंतरी की पूजा के बाद ये दिया यम दिया रात को जब सब खा पी ले उसके बाद ही जलाएं। और याद रहे पुराना दिया ही जलाएं यम के लिए। और नया चांदी का सिक्का, जो भी ज्वेलरी खरीदे वो भी दिवाली पे लक्ष्मी पूजन में जरूर रखें दोबारा। और धनिया भी और नए बर्तन लाएं, उन्हीं से लक्ष्मी जी का पूजन करें। इस प्रकार पूजा करने से धनतेरस पर सुख समृद्धि, धन धान की कभी कमी नहीं होती। और कुछ पूछना है दोस्तों तो कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। नमस्ते।